हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत फ्रेंड्स। इससे पहले यथार्थवादी विचारधारा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में हम समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके चैनल पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट फ्रेंड्स। इससे पहले हम अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ाते थे, लेकिन अब एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत ये हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे चैनल पर बीए जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है, एमए जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, बाकी बीएड एमएड इनमें तो एजुकेशन होता ही है, और यूजीसी नेट जेआरएफ इसके लिए हमारे चैनल पर एकदम कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी फ्रेंड्स। तो क्या है, आज हम पढ़ रहे हैं, इस समय हम इस टाइम में पढ़ते हैं क्या, यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में अब यथार्थवादी विचारधारा हम पढ़ रहे थे। इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए इसके सिद्धांत फ्रेंड्स जल्दी से। पहला सिद्धांत देखिए, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। तो ये है प्रथम सिद्धांत। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मानवीय जीवन का लक्ष्य सुखी जीवन व्यतीत करना है, जो केवल उस समय ही संभव हो सकता है जब भौतिक जगत की अधिकतम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके उनका पूरा प्रयोग किया जाए फ्रेंड्स। देखिए इसकी विचारधारा जो हमने पढ़ी थी तो एकदम क्लियर आपको बताया था कि यथार्थवाद क्या मानता है कि ये भौतिक जगत ही सत्य है। मनुष्य जो भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है वही सारी चीज़ें क्या हैं, सत्य हैं फ्रेंड्स। तब जब उन्हीं को वो सत्य मानता है तो उसका सिद्धांत देखिए क्या है कि मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। तो क्या है कि यथार्थवादी मानते हैं कि मनुष्य का क्या जीवन का लक्ष्य है, सुखी बनाना है, मनुष्य को सुखी बनाना। और सुखी कब बन सकता है मनुष्य, जब केवल उस समय ही ये संभव हो पाता है सुखी बनना, मतलब जब भौतिक जगत की, मतलब ये जो पूरा संसार है इसमें जो अधिकतम वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, सारी जो चीज़ें हैं जिनका ज्ञान प्राप्त करके उनका पूरा प्रयोग किया जाए, मतलब मनुष्य जीवन में उनका प्रयोग किया जाए। जैसे आजकल देखिए वैज्ञानिक युग में कितनी सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, घर गृहस्थी से लेके बाकी चीज़ें सारी, उन सब का प्रयोग करके मनुष्य जो है अपने जीवन को सुखी बना सके। तो यही जो है इनका मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। तो इनका मतलब ये है कि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का महत्व यही है कि उनको सुखी बनाना, ये इसका सिद्धांत है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये हमने इनके अंदर की थ्योरी नहीं लिखी है, लेकिन जल्दी जल्दी हम इनका बता देंगे फ्रेंड्स। तो क्या है देखिए, एकदम स्पष्ट तरीके से बताते चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे पहले देखिए, ये द्वारा नहीं द्वार है फ्रेंड्स, ऐसे ये द्वार। तो क्या है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, ये माना है किसने, यथार्थवादियों ने। ये उनका सिद्धांत है कि ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, ज्ञान के द्वार हैं। कैसे देखिए, यथार्थवादियों के अनुसार, मतलब यथार्थवादी मानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा ही हमें जो भी संवेदन प्राप्त होता वही वास्तविक सत्य है। तो क्या है इनका सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। मतलब ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर आँखें जिह्वा और ये चीज़ें हैं। अब मान लीजिए आँखें हैं जो, तो उनके द्वारा जो हम देखते हैं, हाथ से जो छूते हैं, या अपने मस्तिष्क से जो हम अनुभव करते हैं, और जो चखने वाली चीज़ें जीभ से हम उनका स्वाद लेते हैं। तो क्या है कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य के, इनके द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से वो अनुभव करता है वही क्या है, सत्य है, अंतिम सत्य वही है। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष जगत सत्य है। यथार्थवादी मानते हैं कि प्रत्यक्ष जगत, देखिए वही बात है फिर से, अगर आपके में थ्योरी है तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके सारे पॉइंट याद हो सकते हैं। वैसे यूजीसी नेट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही है, उसके लिए क्या करना है, समझना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होते हैं, बहुत ही घुमा फिरा के दिए जाते हैं। तो कौन सी विचारधारा क्या मानती है वो बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्या उसके सिद्धांत हैं। तो देखिए, क्या प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, अभी आपने पढ़ा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है वही क्या है, यथार्थवादी मानते हैं सत्य। तो यहाँ भी वही बात है कि प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, मतलब यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं। पदार्थ मतलब जो भी चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उन्हीं को क्या मानते हैं, सत्य और प्रयोग पर बल फ्रेंड्स। तो यथार्थवादी मानते हैं
कि किसी भी अनुभव को उस समय तक स्वीकार नहीं कर सकते हम जब तक उनका मतलब प्रयोग के आधार पर वो सत्य सिद्ध ना हो, जब तक उनका पूर्ण रूप से विश्लेषण ना हो। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। तो देखिए यथार्थवादी मानते हैं, इनका एक ये सिद्धांत है कि उसके पास मन तथा ज्ञानेंद्रियां हैं। किसके पास? देखिए मनुष्य क्या है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा भौतिक जगत है पूरा, उसका मात्र एक अंग है मनुष्य। क्योंकि देखिए उसके पास क्या है, मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है उसके पास। तो उसी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और उसी मन के द्वारा क्या करता है मनुष्य, भौतिक जगत की वस्तुएं जो भी हैं उनका जो है ज्ञान प्राप्त करता है उन्हीं के द्वारा। तो ये है, मनुष्य भौतिक जगत का अंग मात्र है। और बाकी फ्रेंड्स जो है इसमें मनुष्य को गौड़ स्थान दिया गया है। बाकी देखिए क्या है कि जो आदर्शवादी थे, आदर्शवादी विचारधारा जो हमने पढ़ी थी उसमें मनुष्य को ही मुख्य मानते थे। इसमें जो है क्या कि मनुष्य सुख के लिए जो पदार्थ है उसी को अंतिम सत्य मानते हैं। जो भौतिक चीज़ें हैं उनको, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं अपने आँखों से और जो भी अपने अंगों से महसूस करते हैं और आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उन्हीं को सत्य मानते हैं। तो ये थे यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत फ्रेंड्स। और देखिए जल्दी से फटाफट यथार्थवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। यथार्थवाद में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इनको भी हमने इनके अंदर की थ्योरी नहीं टाइप की है। ये जो मेन हेडिंग है इनके अंदर का हम आपको बताते चलेंगे फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आज की क्लास। तो क्या है देखिए शिक्षा का उद्देश्य, देखिए उद्देश्य सिद्धांत सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि यथार्थवाद होता क्या है तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। तो देखिए क्या है कि प्रथम उद्देश्य देखिए क्या है, व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। शिक्षा कैसी होनी चाहिए जिससे जो है मनुष्य में क्या हो, व्यावसायिक क्षमता का विकास हो सके। ये इसलिए क्योंकि व्यावसायिक क्षमता का जब विकास होगा तो क्या होगा, मनुष्य जो है अपनी जीविका प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि देखिए मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या बताया, सिद्धांत बताया है, मतलब सुख बताया है। मनुष्य को किसी भी प्रकार से उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, सुखी जीवन व्यतीत करना। सुखी जीवन कब व्यतीत होगा, जब मनुष्य कुछ कर रहा होगा और अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होगा, मतलब कुछ धन अर्जित कर रहा होगा, तभी सुखी जीवन व्यतीत होगा। तो धन कब अर्जित करेगा, जब व्यावसायिक क्षमता होगी। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है, व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। और देखिए नेक्स्ट उद्देश्य है शिक्षा का जीवन को सुखी बनाना। तो जीवन को सुखी बनाना इसका भी वही है कि यथार्थवादी क्या चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न हो, यही पॉइंट है समझ लीजिए, जिससे वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकें, कुछ ना कुछ कमा सकें, जिससे अपने जीवन को सुखी बना सकें। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण, मतलब ज्ञानेंद्रियों का यहाँ पे यो है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको प्रशिक्षित करना, ताकि जो है क्या कर सके, मनुष्य अपना जीविकोपार्जन कर सके। नेक्स्ट है पूर्ण और वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। देखिए मनुष्य जीवन का यथार्थवादियों ने अंतिम लक्ष्य माना है क्या, सुख की प्राप्ति करना। तो पूर्ण और वास्तविक जीवन के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य को तैयार करना। नेक्स्ट है देखिए अगला उद्देश्य है शिक्षा का कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। देखिए इसमें क्या है कि यथार्थवादी मानते हैं जो देखिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का स्पष्ट ज्ञान क्या है कि वैज्ञानिक विधियों से ही प्राप्त होता है। किससे, देखिए चाहे वो सामाजिक पर्यावरण हो या प्राकृतिक, लेकिन उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वैज्ञानिक विधियों से ही। इसीलिए क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है बालक को प्रकृति तथा सामाजिक पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। यह भी एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब पूरा जो समाज के बारे में और प्रकृति, मतलब प्रकृति क्या होती है, जो निःशुल्क चीज़ें होती है भगवान के द्वारा दी हुई हमें, उन सब का क्या होना चाहिए, बालक को पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है देखिए सांस्कृतिक और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वय पर बल। तो सांस्कृतिक और व्यावसायिक शिक्षा इनका समन्वय, मतलब
मिलाना है इनको, मतलब इनका पूर्ण रूप से समन्वय करके क्या कितना होना चाहिए इस पर बल देना चाहिए, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद में जो चीज़ें बची हैं यथार्थवादी विचारधारा में, उनको हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य समझ में आए हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में जो भी इस कैटेगरी से एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उनके पास शेयर करने की भी कोशिश करिए फ्रेंड्स।